हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो अपन ग्रेजुएशन का पोर्शन पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन का पोर्शन आज स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहली बुक जो अपनी होगी वो होगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसी का नाम देखो ग्रुप थ्योरी होता है, हिंदी में कहते हैं अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित। अब देखो इस बुक में से कम 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, इस बुक से मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो देखो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर अपन एग्जांपल्स करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो चाहे सेकंड ग्रेड में हो, उसको अपन साथ में कंप्लीट करके चलेंगे। तो देखो द्विचर संक्रिया की क्या परिभाषा होती है। द्विचर संक्रिया की यह परिभाषा होती है कि संक्रिया स्टार है वो समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि अपन उस समुच्चय से दो अवयव ले ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी जो भी ऑपरेशन दिया होगा वो करने पर आने वाला जो अवयव है वो उसी समुच्चय से आएगा, तब अपन संक्रिया स्टार को समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहेंगे। तो देखो क्या परिभाषा होती है। संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है। संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि A belongs to G, B belongs to G, implies that A star B belongs to G for all AB belongs to G के लिए। तो देखो क्या परिभाषा होती है कि संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि अपन उस समुच्चय से दो अवयव ले A belongs to G, B belongs to G, then implies that A star B, मतलब जो भी आपके ऑपरेशन दिया होगा वो ऑपरेशन से आने वाला जो अवयव है वो भी उसी समुच्चय से आना चाहिए, और जो समुच्चय दिया होता है उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए चीज क्या होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अब देखो ये क्या परिभाषा होती है कि द्विचर संक्रिया की, एक तो संक्रिया स्टार होगी और एक समुच्चय क्या होगा जी। उस समुच्चय से अपन दो अवयव लेंगे और उन दोनों का अवयव को अपन ऑपरेशन कराएंगे, और ऑपरेशन कराने के बाद में उन दोनों अवयव के बीच में जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कराने के बाद में आने वाला जो अवयव है वो उसी समुच्चय से आना चाहिए, तब अपन संक्रिया स्टार को समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहते हैं। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगी डेफिनेशन। यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब अपन यदि बात करें कि इस पर संक्रिया प्लस की बात करें कि प्लस संक्रिया इस समुच्चय पर द्विचर संक्रिया होगी या नहीं होगी। तो देखो प्लस संक्रिया के लिए क्या करना है अपने को, उस समुच्चय से अपने को दो अवयव लेने हैं। यदि अपन संक्रिया प्लस की इसमें बात करें तो संक्रिया प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगी समुच्चय पर, तब जब अपन उस समुच्चय से दो अवयव लेंगे और उनके बीच में दिया हुआ ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कराने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से आता है, तब अपन इस संक्रिया को उस समुच्चय पर क्या बता देंगे, बाइनरी ऑपरेशन बता देंगे, द्विचर संक्रिया बता देंगे। तो देखो प्लस संक्रिया की बात करें तो प्लस संक्रिया में आप कोई भी दो अवयव ले लो इन समुच्चय से, चाहे 4 5 ले लिया, जैसे अपन ने ले लिया 4 बिलोंग्स टू n 5 बिलोंग्स टू n, दो अवयव ले लिए उस समुच्चय से और उस समुच्चय के बीच में जो ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है प्लस, तो 4 + 5 और 4 + 5 कितना होता है 9, और 9 अब ये बताओ ये अवयव है उस समुच्चय से तो आता है, नेचुरल नंबर के सेट से ही तो आता है, तो ये 9 बिलोंग्स टू n। तो आप उस समुच्चय से कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे 4 5 ले लिया, 3 4 ले लिया, 9 10 ले लिया, तो अपन ने देखा कि ऑपरेशन क्या है प्लस,
प्लस उसके बीच में संक्रिया कराई और संक्रिया कराने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से आ गया, तब अपन ये लिख देंगे कि जो संक्रिया प्लस है वो समुच्चय n पर द्वितीय संक्रिया कहलाती है। अब ये लिख देंगे इंप्लाइज दैट संक्रिया प्लस समुच्चय n पर द्वितीय संक्रिया है। अब देखो दूसरे पॉइंट की यदि बात करें, माइनस की बात करें कि माइनस है वो इस समुच्चय पर द्वितीय संक्रिया है या नहीं, तो दूसरा अपन बात करें संक्रिया माइनस की, तो वही अपन का परिभाषा क्या होती है द्वितीय संक्रिया की कि उस समुच्चय से दो अवयव लो और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन दिया होता है उसको करवाओ और उसको करवाने के बाद में आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से आता है, तब अपन ये बताएंगे कि जो संक्रिया दी हुई है वो समुच्चय n पर क्या कहलाएगी, द्वितीय संक्रिया कहलाएगी। तो कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे अपन ने ले लिया 4 बिलोंग्स टू n और 6 बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n और 6 बिलोंग्स टू n। अब अपने को संक्रिया क्या दे रखी है, माइनस, तो 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, और -2 वो n से बिलोंग करता है क्या, नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो ये -2 है वो n से बिलोंग नहीं करेगा। अब नहीं करेगा इसका मतलब ये होगा कि संक्रिया माइनस है वो समुच्चय n पर क्या नहीं होगी, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट संक्रिया माइनस समुच्चय n पर द्वितीय संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार से अपन यदि बात करें गुणा की बात करें कि गुणा संक्रिया है वो समुच्चय n पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो वही तरीका अपने को कि दो अपन अवयव ले लेंगे और दोनों के बीच में गुणा करा देंगे, गुणा कराने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से आता है, तो अपन बता देंगे गुणा संक्रिया समुच्चय n पर द्वितीय संक्रिया हो जाएगी। तो देखो गुणा के लिए कैसे करेंगे, तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो गुणा संक्रिया की बात करें तो अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज आप इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो इन एग्जांपल पर आप अप्लाई करोगे तो उस डेफिनेशन को आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो इस बुक में आपका सिर्फ इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन यदि आपका अच्छा है और सोचने की क्षमता यदि आपकी अच्छी है तो आप इस बुक पे आराम से कमांड बना सकते हो। तो अपन बात करें, देखो गुणा संक्रिया के लिए बात करें समुच्चय पे, तो कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे आपकी मर्जी से ले लो, 4 बिलोंग्स टू n 5 बिलोंग्स टू n, तो जो संक्रिया दे रखी है 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और 20 किससे बिलोंग करेगा, n से बिलोंग करेगा, तब अपन बता देंगे कि संक्रिया गुणा है वो उस समुच्चय n पर क्या कहलाएगी, द्वितीय संक्रिया कहलाएगी। तो ये लिख देंगे अपन कि संक्रिया गुणा समुच्चय n पर द्वितीय संक्रिया, द्वितीय संक्रिया। अब देखो ये संक्रिया तो अपन ने बता दी कि प्लस है माइनस है गुणा, वो तो अपन ने समझे। संक्रिया को एग्जामिनर आपको डिफाइन करके भी दे सकता है। अब डिफाइन करके कैसे देखता है अपन इस एग्जांपल में देखते हैं, दूसरे वाले में। जैसे मान लो इंटीजर का सेट दे दिया आपको -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसके लिए संक्रिया जो डिफाइन करके दी आपको वो ये डिफाइन करके दी a स्टार b बराबर ab बाई 2। या तो आपको ये एक समुच्चय दे देंगे तो उसमें अपन प्लस संक्रिया गुणा संक्रिया माइनस संक्रिया ये बता देंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा आपको संक्रिया एग्जामिनर डिफाइन करके दे सकता है। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपके है कि ये संक्रिया आपको पढ़नी आनी चाहिए। यदि आपको ये पढ़नी नहीं आती है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे इसको सोल्व करना है, तो देखो z जो इंटीजर दे रखा है वो इंटीजर का क्या होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, और संक्रिया कैसे दे रखी है a स्टार b बराबर ab बाई 2। मतलब a स्टार b मतलब इन दोनों अवयव को अपन लेंगे ना, उन दोनों अवयव का मल्टीपल करना है और 2 का क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो अब ये पूछेगा एग्जामिनर कि ये जो संक्रिया दी है ये संक्रिया इस समुच्चय पर द्वितीय संक्रिया है या नहीं है। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन से ही क्वेश्चन आ गया आपके फर्स्ट ग्रेड 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ, उस क्वेश्चन को भी अपन करेंगे साथ में। तो देखो कैसे करेंगे आगे।
अब ये बोलेंगे आपको कि द्विचर संक्रिया है या नहीं, संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं, है या नहीं। तो देखो अब इसको कैसे चेक करते हैं, कोई भी दो अवयव ले लो आपकी मर्जी से, लेकिन एक बात और हमेशा याद रखना, द्विचर संक्रिया की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा क्या होती है, स्टार एक संक्रिया होगी और एक समुच्चय होगा, एक संक्रिया स्टार होगी एक समुच्चय होगा। संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि A belongs to G, B belongs to G, then implies that A star B belongs to G। जो भी ऑपरेशन दिया होता है उसके बीच में अपन ऑपरेशन कराएंगे और आने वाला अवयव उसी समुच्चय से आता है, तब अपन संक्रिया स्टार को समुच्चय जी पर द्विचर संक्रिया कहलाती है। लेकिन एक कंडीशन लास्ट में लिखी होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए चीज वैलिड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो दो अवयव ले उसके लिए तो वैलिड है, अदर दो अवयव लिए अपन ने मान लो किसी ने, तो उसके लिए वैलिड नहीं हो तो वो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए तो ये लिखा होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। अब देखो जैसे मान लो इसको सोल्व करते हैं अपन, मान लो अपन ने यहां से अवयव ले लिया, क्या ए बराबर अपन ने ले लिया मान लो 1 और बी बराबर अपन ने ले लिया 3। ए बराबर तो अपन ने ले लिया 1 और बी बराबर अपन ने क्या ले लिया 3। तो ये संक्रिया पढ़नी आनी चाहिए, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, तो कराओ ऑपरेशन 1 स्टार 3 इक्वल टू, तो कैसे करना है, ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 3/2। अब बताओ 3/2 जेड से बिलोंग करता है क्या, नहीं करता ना, तो 3/2 किससे नहीं बिलोंग करता, जेड से बिलोंग नहीं करता। तो दी हुई संक्रिया जो अपने को है वो संक्रिया इस समुच्चय जेड पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अपन संक्रिया, जो भी संक्रिया दी है वो संक्रिया समुच्चय जेड पर द्विचर संक्रिया नहीं है। समुच्चय जेड पर द्विचर संक्रिया नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें किस प्रकार से दिया होता है। देखो इसके लिए मैं संक्रिया दूसरी बताता हूं, दूसरी संक्रिया चेंज करता हूं। अब की बार जो संक्रिया डिफाइन है वो आपके ये है, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। अब बताओ देखो संक्रिया डिफाइन क्या करे कि ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, फर्स्ट ग्रेड 2012 में एक क्वेश्चन हुआ है, वो है एक समुच्चय दे दिया आपको और एक संक्रिया डिफाइन करके दे दी। अब ये बोली कि जो संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया कौन से उस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था, एक आंसर था उसमें। तो अब देखो ए स्टार बी बराबर अपने को डिफाइन क्या करके 2 की पावर ए बी। अब कैसे डिफाइन इसको समझो, ए स्टार बी जो भी दो अवयव लोगे उसको आपको क्या करना है कि 2 की पावर ए बी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिफाइन करके। तो मान लो एग्जांपल के लिए अपन लेते कोई दो अवयव लो, कोई भी दो अवयव ले लो आपकी इच्छा से, जैसे मैंने मान लो -2 ले लिया और बी बराबर मैंने ले लिया 3। ए बराबर मैंने क्या ले लिया -2 ले लिया और बी बराबर मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया। तो सॉल्व करो अब, -2 स्टार 3 इक्वल टू 2 की पावर, 2 की पावर है ना, 2 की पावर में इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो 2 की पावर -2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 की पावर -6, 2 की पावर -6। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6, और 1/2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है ना, 1/64, 1/64। अब ये बताओ कि ये अवयव जेड से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, जेड से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बताओ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जेड में क्या होते हैं, जेड का अर्थ होता है पूर्णांक, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्णांक, पूरे पूरे जो अंक होते हैं वो जेड में शामिल होते हैं। तो ये पूरे अंक है क्या, हाफ में ना, रैशनल नंबर है ये, तो ये जेड से बिलोंग नहीं करेगा।
तो अपन बता देंगे कि संक्रिया जो दी हुई है वो संक्रिया उस समुच्चय Z पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो लिख देंगे संक्रिया समुच्चय Z पर द्विचर संक्रिया नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अपन चेक करते हैं कि कोई संक्रिया स्टार है और समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, इस एग्जांपल से समझ गया। अब अपन एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सोल्व करते हैं। उसमें किस प्रकार से पूछा हुआ है देखते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? समुच्चय एस पर परिभाषित समुच्चय एस पर परिभाषित संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है। ये ऑप्शन S बराबर 1 2 3 6 13 संक्रिया क्या डिफाइन कर रखी है? A स्टार B बराबर AB। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? S बराबर N, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। और संक्रिया क्या डिफाइन कर रखी है? A स्टार B बराबर A माइनस बी। सी ऑप्शन एस बराबर 1 माइनस 2 3 2 माइनस 4। और संक्रिया क्या डिफाइन कर रखी है? डी ऑप्शन ए प्लस बी का स्क्वायर। समुच्चय एस पर परिभाषित संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में जो संक्रिया डिफाइन कर रखी है वो कौन सा उस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्टली देखो परिभाषा आनी जरूरी है आपकी कि जो संक्रिया दी होती है वो संक्रिया उस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, संक्रिया स्टार, एक संक्रिया स्टार होगी, संक्रिया होगी, एक समुच्चय जी होगा, उस पर बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी। उस समुच्चय से दो अवयव लेने हैं और उन दोनों अवयव को ऑपरेशन कराएंगे जो भी आपको संक्रिया देगी, और ऑपरेशन कराने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ग्रुप, इस जी के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। तब आप अपन संक्रिया स्टार को समुच्चय जी पर बाइनरी ऑपरेशन बताएंगे। ठीक है, तो देखो अब कैसे अप्लाई करेंगे इनको। जैसे मान लो देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अपन, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। समुच्चय से अपन को क्या लेना है? दो अवयव लेने हैं और जो संक्रिया डिफाइन कर रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी। तो संक्रिया डिफाइन क्या कर रखी है? ए स्टार बी बराबर ए बी, मतलब उन दोनों अवयव को क्या करना है? गुणा करना है अपने को। तो बताओ कोई भी दो अवयव ले लो, 2 और 3 ले लिया। जैसे यहाँ पे अपने ले लिया 2 बिलोंग्स टू एस और 3 बिलोंग्स टू एस, और संक्रिया कराओ 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 कितना है अपने को? मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, और 6 बिलोंग्स टू एस। अब देखो 6 बिलोंग्स टू एस आ गया, ठीक है। पर अपन ने मान लो ये दो अवयव ले लिए, तो 3 बिलोंग्स टू एस और 6 बिलोंग्स टू एस। तो 3 स्टार 6 इक्वल टू 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18। अब 18 एस से बिलोंग करता है क्या? नहीं करता। तो ये संक्रिया जो डिफाइन कर रखी है वो संक्रिया समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है,
तभी तो वो लिखा था ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो दो अवयव लेते हैं उनके लिए वैलिड है और अदर के लिए वैलिड नहीं है, तो सबके लिए सब अवयव। जैसे कोई और देख लो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2 और 3 को किया 6 आ जाएगा, 3 और 6 को किया 18, 18 नहीं आया, नहीं है ना। अब और देख लो, 6 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो 78, 78 आता क्या, नहीं आता ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब मान लो बी ऑप्शन की बात करें, तो जो सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। नेचुरल नंबर सेट में क्या आता है, 1 2 3 4 सब आते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब अपन यदि संक्रिया की बात करें तो संक्रिया कैसे डिफाइन करें कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। जो अपन दो अवयव लेंगे जो दो अवयव लेंगे उन दोनों का बीच में क्या ऑपरेशन है, उन दोनों को आपस में घटाना है। तो अपन ने ले लिया जैसे 2 बिलोंग्स टू एन या 2 बिलोंग्स टू एस, 3 बिलोंग्स टू एस, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, और -1 नेचुरल नंबर से नहीं आता, और नेचुरल नंबर से नहीं आने के कारण वो किस में नहीं आएगा, एस में नहीं आएगा, तो बी तो वैसे सही नहीं होगा। देखो ऐसे आप अपने वैसे मुख जुबानी भी बता सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखना की जरूरत है। आप खुद भी देख सकते हो कि भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो कोई दो अवयव ले लो और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, मतलब उन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो 4 5 ले लिया तो 4 माइनस 5, तो -1 नेचुरल नंबर से आता नहीं है, और नेचुरल नंबर से नहीं आता तो वैसे बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो मान लो सी ऑप्शन की बात करें, तो सी ऑप्शन में क्या है, ए स्टार बी बराबर बी का मॉडुलस होता है, मतलब जो दूसरा नंबर है उसका क्या करना है, आपको मॉडुलस करना है। तो मान लो कोई भी दो भी ले लो, जैसे ए बराबर मैंने मान लो 3 ले लिया, और बी बराबर मैंने क्या ले लिया, -4 ले लिया। ऑपरेशन कराओ, 3 स्टार -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का मॉडुलस। क्यों, क्योंकि ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, बी का मॉडुलस, मतलब दूसरे अवयव का क्या करना है, आपको मापांक करना है, दूसरे अवयव को क्या करना है, मापांक करना है। तो 3 स्टार -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का मापांक, -4 का मापांक क्या होता है, 4। अब बताओ 4 है वो एस से बिलोंग कर रहा है क्या, है क्या 4, नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना आप कि ए स्टार बी जो ऑपरेशन कराते हैं, आने वाला जो अवयव है वो भी उसी समुच्चय से आना चाहिए, और 4 ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब डी ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा, सब गलत हो गया। और चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए देखो कैसे करेंगे, डी ऑप्शन को ऐसे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया। अब संक्रिया डिफाइन कैसे दे रखी है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर। पहला अवयव ऐसा कैसा लिखेंगे और दूसरे अवयव को ऐड कर स्क्वायर करके उसमें ऐड करेंगे। तो देखो कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे आपकी इच्छा से, मैंने जैसे मान लो ए बराबर ले लिया -3 और बी बराबर ले लिया मैंने -6, ले लो कुछ भी ले लो। तो बताओ ए स्टार बी करो तो -3 स्टार -6 इक्वल टू, पहले अवयव तो ऐसा कैसा, ये अवयव तो ऐसा कैसा, ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस दूसरे अवयव का स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर करना है, तो -6 का स्क्वायर, तो -3 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आ गया सोल्व करने पर 33, और 33 किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, और जेड है वो किसका सेट है, एस का सेट है, तो ये 3 बिलोंग्स टू एस हो गया। तो इस प्रकार से संक्रिया जो डी होती है वो संक्रिया आपके समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक वैसे भी देख सकते हो, आप अपने माइंड से भी देख सकते हो, सोच सकते, देखो इस पे अपन सोचते हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोचते हैं। संक्रिया डिफाइन कैसे करें कि ए प्लस बी का स्क्वायर दे रखा है। अब एक बात बताओ कि इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स का सेट है, तो पहले तो ये देखो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मतलब कोई भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे वो भी एक इंटीजर ही होता है, और ए अवयव है वो भी किसका है, इंटीजर्स का। देखो लिख के बताते हैं, लिख के ज्यादा क्लियर होगा। एक तो ये तरीका आपके कि भाई नंबर लेके कर सकते हो, दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं इसमें क्या सोच सकते हैं, संक्रिया डिफाइन कहां है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर, जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, पूर्णांक संख्या दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि मान लो ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है।
अपने को क्या करना है, दो अवयव लेने हैं और दोनों अवयव क्या है, पूर्णांक है। ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड। अब एक बात बताओ मेरे को कि बी बिलोंग्स टू जेड है, बी एक क्या है, पूर्णांक है, तो बताओ पूर्णांक का स्क्वायर क्या होता है, पूर्णांक क्या आता है, तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ए अपने पास जेड से बिलोंग है, बी स्क्वायर भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्या ऐड करते हैं तो पूर्णांक संख्या आती है, और पूर्णांक संख्या आने का ये किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। हो गया ना सही, ऐसे ही देखो इसमें, इस बुक्स में सिर्फ इतना ही है कि आपकी इमेजिनेशन यदि सोचने की क्षमता और सोचने की क्षमता यदि बेस्ट है ना, तो ये मान लो इसमें इस क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप आराम से 4 या 5 क्वेश्चन आते तो आराम से आप 5 से 10 मिनट में, 5-10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, आप तो इसको 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसलिए तो बता रहा हूँ कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसमें आपको कॉलेज का पोर्शन यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप स्कोर कर सकते हो, अच्छा वाला स्कोर भी कर सकते हो और आप क्वालिफाई भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपने जो इस बुक को और इस बुक को चाहे सारी बुक्स को करवाने का तरीका यही होगा कि पहले अपन टॉपिक पर डालेंगे, फिर उस पर अपन एग्जाम्पल देख लेंगे, और फिर अपन उसके साथ ही अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे, चाहे वो आपका टीजीटी में आओ, चाहे पीजीटी में आओ, चाहे केवीएस में आओ केंद्रीय विद्यालय में, चाहे नवोदय विद्यालय, किसी भी एग्जाम में आए उससे रिलेटेड आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपके क्या हो जाएगा, थ्योरी क्लियर हो जाएगी और आपकी क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड किया जाए वो भी आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक नोट लगा के पॉइंट लिखो, यदि समुच्चय जी में, यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय जी पर परिभाषित, समुच्चय जी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या द्विचर संक्रियाओं की संख्या n का स्क्वायर ये होता है। यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय जी पर परिभाषित कितने अपन उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, n का स्क्वायर। अब डायरेक्ट देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समुच्चय में मान लो n अवयव है या 2 अवयव है, तो बताओ कितने उसमें अपन द्विचर संक्रिया डिफाइन कर सकते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। देखो एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे, टीजीटी 2000 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, यदि समुच्चय जी बराबर 1 2 तब समुच्चय जी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी, द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी। यदि समुच्चय जी बराबर 1 2 तब समुच्चय जी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी। अब देखो, अब ये समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय में कितने अवयव दे रखे हैं, 2, समुच्चय में अवयव कितने दे रखे हैं, 2 अवयव दे रखे हैं। अपने को पता है कि समुच्चय जी में अवयव संख्या मान लो n है, तब समुच्चय जी पर परिभाषित द्विचर संक्रिया कितने अपन उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, उनकी संख्या निकालने का सूत्र होता है n का स्क्वायर। तो बताओ कितने अवयव है, 2, तो द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4, और 4 कितना होता है, 16, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी यहाँ पे थ्योरम प्रूफ नहीं करवाएगा, आपको सिर्फ स्टेटमेंट और कैसे निकालते हैं, एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं, बस ये छोटे छोटे
पॉइंट आते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ डायरेक्ट कि समुच्चय जी में मान लो अवयव की संख्या n है, तो समुच्चय में परिभाषित जो द्वितीय संक्रिया उनकी संख्या बताओ, n का स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन द्वितीय संक्रिया के प्रकार। अपना देखो कराने का तरीका सिर्फ अपने को हर बुक करवाने का तरीका यही रहेगा, पहले टॉपिक फिर एग्जांपल्स और फिर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ वो। द्वितीय संक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्वितीय संक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप आता है क्रम विनिमय। कॉम्यूटेटिव। अब देखो क्रम विनिमयता की क्या परिभाषा होती है कि ए स्टार बी करने पर क्रम का विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय। तो क्रम विनिमय क्या होती है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये होना चाहिए। ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो देखो क्या होती है क्रम विनिमयता कि कॉम्यूटेटिव संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर क्रम विनिमय कहलाती है। देखो लिख भी सकते हो लैंग्वेज और सीधा भी समझ सकते हो। ये भी लिखना चाहो डेफिनेशन तो ये लिख सकते हो कि संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर क्रम विनिमय कहलाती है यदि यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएंगे, एक समुच्चय दे देंगे और एक संक्रिया डिफाइन करके दे देंगे। आपको बोलेंगे कि निम्न में से कौन सी संक्रिया, 4 ऑप्शन देंगे, उस हिसाब से तो ये पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन देकर आपको बोलेंगे कि निम्न में से कौन सी संक्रिया समुच्चय जी पर या समुच्चय कोई भी दिया होता उस पर क्रम विनिमय है। तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे बाइनरी ऑपरेशन को पूछा था उसी प्रकार ये पूछ लेंगे। तो क्रम विनिमयता के लिए क्या होता है कि संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, बी स्टार। तो सबसे पहले आपको ए स्टार बी निकालना है, फिर बी स्टार ए निकालना है। यदि दोनों बराबर आते हैं तब अपन कह सकते हैं कि जो संक्रिया स्टार है वो समुच्चय जी पर क्रम विनिमय कहलाती है। तो देखो एक क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, एक समुच्चय ले लो, समुच्चय आर ले लिया और एक संक्रिया डिफाइन कर लो। अब ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर क्रम विनिमय है या नहीं। क्रम विनिमय है या नहीं। एक समुच्चय अपन ने ले लिया आर और एक संक्रिया डिफाइन हो गई ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आपको संक्रिया पढ़नी आनी चाहिए। ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर मतलब पहला अवयव ऐसा कैसा, दूसरे अवयव का स्क्वायर करना है और दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, ये डिफाइन है। तो देखो आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो बताओ कोई भी दो अवयव ले लो आपकी इच्छा से, ए बराबर मैंने मान लो 2 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया। तो क्रम विनिमयता की क्या परिभाषा होती है कि संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। अब बराबर देखो कोई भी दो अवयव ले लो, जैसे ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर अपन ने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो देखो 2 स्टार 3 करो और एक बार क्या करो 3 स्टार 2 करो। तो बताओ संक्रिया कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर। तो 2 स्टार 3
तो 2 स्टार करने पर पहला अवयव तो ऐसा कैसा, पहला अवयव ऐसा कैसा, दूसरे का स्क्वायर और दोनों का आपस में गुणा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 18, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 12। अब ये देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, तो यहां से अपन लिख सकते हो कि ए स्टार बी है वो नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, और जो अपने को संक्रिया दे रखी है, संक्रिया समुच्चय आर पर क्रम विनिमय नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, समुच्चय आर पर क्रम विनिमय नहीं है, बस ये क्रम विनिमयता से चेक करेंगे। तो एग्जाम में आपके कैसे पूछेंगे, कोई समुच्चय दे देंगे और एक संक्रिया डिफाइन करके दे देंगे, तो बताओ कि भाई ये क्रम विनिमय है या नहीं, इस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये संक्रिया दे रखी है वो डिफाइन है या नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखो इस पे ही अपन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक समुच्चय आर ही ले लेते हैं और संक्रिया अपन दूसरी डिफाइन कर लेते हैं, और वो संक्रिया क्या डिफाइन करते हैं अपन, देखो ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और समुच्चय अपने को दे रखा है और संक्रिया अपन डिफाइन कर लेते हैं ए बी बाई 2, ए बी बाई 2, संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करते हैं अपन, परिभाषा आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यदि आप परिभाषा को समझ लिए और एग्जाम्पल कर लिए तो आपको ये कभी नहीं भूलोगे आप। तो देखो जैसे मान लो अपन ने दो अवयव ले लिए, ए बराबर 3 ले लिया, बी बराबर 6 ले लिया, ए बराबर कितना ले लिया 3 और बी बराबर 6, तो देखो एक बार तो आप 3 स्टार 6 निकाल लो, एक बार 6 स्टार 3 निकाल लो, तो 3 स्टार 6 तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 2 का, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 9, और इसमें क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये भी 9 आ गया। अब देखो जैसे मान लो कोई दो अवयव, इनके लिए तो वैलिड हो गया, अब और के लिए जैसे मान लो ए बराबर 1 लेते हैं और बी बराबर मान लो 3 लेते हैं, उसके लिए वैलिड होगा नहीं होगा, तो अपने को 4 ऑल के लिए देखना है, ध्यान रखना ये। तो जैसे मान लो अपन और कोई दो अवयव लेते हैं, ए बराबर मान लो 1 ले लिया और बी बराबर ले लिया अपन ने 3 ले लिया, तो करो 1 स्टार 3, तो 1 इंटू 3 बाई 2 3 बाई 2 आ गया, 3 स्टार 1 करो, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 3 बाई 2, देखो बराबर आ गए ना, तो ये भी बराबर आ गया, वो भी बराबर आ गया। तो एक तो अपन ने देख लिया कि जिसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, एक में देख लिया अपने 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों बराबर, इसका मतलब संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, समुच्चय आर पर बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपकी हो गई ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ठीक है, ये आपकी संक्रिया। तो एक समुच्चय दे देंगे और एक संक्रिया दे देंगे, आपको पूछेंगे कि ये संक्रिया जो डिफाइन की हुई है समुच्चय पर, ये आपका क्रम विनिमय है या नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 की पावर ए बी ले सकते हो, उनको भी चेक कर सकते हो आप। 2 एग्जांपल देख लिए, अब अपन ये देखते हैं कि समुच्चय में मान लो n अवयव है, यदि समुच्चय में n अवयव है तब वो समुच्चय पर परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया की संख्या कितनी होगी, वो आपका होता है n की पावर n प्लस 1 बाई 2, वो करते हैं। नोट लगा के लिखो अब इसके आगे, तो यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो कि संक्रिया क्रम विनिमय हो गया ना, बराबर लिख दिया, लिखना चाहो तो संक्रिया स्टार है वो, संक्रिया स्टार समुच्चय आर पर बाइनरी ऑपरेशन है। नोट लगा के लिखो, यदि समुच्चय G में, यदि समुच्चय G में अवयवों की संख्या n है, यदि समुच्चय G में अवयवों की संख्या n है, तब समुच्चय G पर परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया की संख्या
क्रम इनमें द्विचर संक्रिया की परिभाषा, द्विचर संक्रिया की संख्या, क्रम इनमें द्विचर संक्रिया की संख्या हो जाएगी आपके पास n की पावर n n प्लस 1/2। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो कोई समुच्चय है, उसमें आपके 5 अवयव है, तो बताओ कि उस पर डिफाइन परिभाषित क्रम इनमें द्विचर संक्रिया की संख्या कितनी होगी। तो 5 की पावर, वो अपन इससे सोल्व कर लेंगे कितना होता है। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 5 है, तब उस समुच्चय पर परिभाषित क्रम इनमें द्विचर संक्रिया की संख्या, क्रम इनमें द्विचर संक्रिया की संख्या होगी तो कितना होगा, सूत्र क्या होता है, n की पावर n प्लस 1/2। अवयव कितने, 5 5 प्लस 1/2, तो 5 की पावर 5 इंटू 6/2, तो ये हो गया 3, तो 5 की पावर 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि किसी समुच्चय G में अवयव n है, तो उस पर परिभाषित द्विचर संक्रिया की संख्या क्या होती है, n की पावर n स्क्वायर, इसमें होता है n की पावर n प्लस 1/2। ये आपका हो गया क्रमनिर्भरता, द्विचर संक्रिया पढ़ ली, क्रमनिर्भरता पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं साचर्यता। तो देखो साचर्यता में क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके बाद बढ़ते हैं साचर्यता। साचर्यता, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी संक्रिया स्टार समुच्चय जी पर साचारी कहलाती है यदि। अब देखो साचर्यता में क्या होता है कि साचर्यता में अपन 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी 3 अवयव लेते हैं, और उसमें संक्रिया कैसे डिफाइन होती है, कैसे अपन चेक करते हैं वो देखते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू जी, उस समुच्चय से कितने अवयव लेने होते हैं, 3। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब क्या है इसका, देखो कि पहले आपको बी की सी के साथ संक्रिया कराना है, फिर ए के साथ संक्रिया कराना चाहिए, और इसमें ए का पहले बी के साथ और फिर सी के साथ संक्रिया कराओ। तो संक्रिया कराने पर ये दोनों यदि बराबर आते हैं, तब अपन कहेंगे कि जो संक्रिया स्टार है वो समुच्चय पर क्या कहलाएगी, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो अपन चेक भी कर सकते हैं। ये कंडीशन होती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और क्रम इनमें के लिए क्या होती है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ई। ठीक है, और द्विचर संक्रिया के लिए क्या परिभाषा होती है, ए बिलोंग्स टू जी बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ये परिभाषा आपकी द्विचर संक्रिया की और ये क्रम इनमें की। ठीक है, और ये हो गई अपने पास साचर्यता की, ए स्टार बी स्टार सी, ये अपनी हो गई साचर्यता की। ये क्रमनिर्भरता की, क्रमनिर्णय की, और ये हो गई आपकी द्विचर संक्रिया की, ये अपनी साचर्यता की होगी। ये 3 कंडीशन होगी।
ठीक है, तो देखो अब अपने पास एग्जांपल में कैसे चेक करेंगे, एक समुच्चय ले लेंगे और एक संक्रिया डिफाइन की होगी। समुच्चय अपन ले लेते हैं आर, वास्तविक संख्या और समुच्चय, और संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब बताओ ये चेक करना है कि ये संक्रिया स्टार है वो समुच्चय पर साचर्य है या नहीं। तो साचर्यता के लिए क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, वो समुच्चय से 3 अवयव लेने हैं, फिर आपको बी का सी के साथ संक्रिया करानी है, फिर ए के साथ संक्रिया करानी है। इसमें सबसे पहले आपको ए की बी के साथ संक्रिया कराओ और फिर सी के साथ संक्रिया कराओ। दोनों यदि बराबर आते हैं तब अपन ये कहेंगे कि जो संक्रिया दी हुई है वो समुच्चय पर क्या हो जाएगी, साचरी। तो इसके लिए आप देखो एग्जांपल ले लो, वही ए बराबर 2 ले लो, बी बराबर 3 ले लो, सी बराबर 4 ले लो। ए बराबर जैसे मान लो 2 ले लिया, बी बराबर आपने 3 ले लिया, सी बराबर आपने 4 ले लिया, ठीक है, तो ले सकते हैं। अब देखो करो, आपने को क्या निकालना है, 2 चीजें निकालनी है और ये दोनों चीजें क्या देखनी है, बराबर। तो आप एक बार साइड में इनको लिख लो कि भाई एक बार अपने को क्या निकालना है और एक बार क्या निकालना है। तो एक बार तो अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है, और एक बार अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। अब देखना है आपको दोनों बराबर है या नहीं। तो इनकी जगह क्या रख दो, अवयव रख दो, और 1 स्टार 2 स्टार 3, सॉरी देखो अपने 1 2 3 थोड़ी लिए, 2 3 4 लिए, 2 स्टार 3 स्टार 4। अब संक्रिया कैसे डिफाइन करें कि a माइनस बी, मतलब पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना है। तो बताओ 3 स्टार 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 में से किसको घटा देंगे, 4 को घटा देंगे। यही तो अर्थ हुआ ना, ये स्टार बी डिफाइन कर रखिए अपने को, तो ये हो जाएगा आपके पास -1। फिर इनके बाद में इसका क्या है, ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, a माइनस बी, मतलब पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना है। तो 2 माइनस -1, तो 2 + 1 हो गया, ये हो गया आपका 3, ठीक है। इसी प्रकार इसमें चेक करो, 2 स्टार 3 और स्टार 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3 मतलब पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाओ, तो 2 - 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 - 3 कितना हो गया, -1 स्टार 4, और ये हो जाएगा पहले अवयव में से दूसरे अवयव घटाओ, -1 - 4 कितना हो गया, -4, -1 - 4 कितना हो गया, -5। अब बताओ ये दोनों बराबर है क्या, एक जगह तो आंसर है 3 और एक जगह आंसर है 5, दोनों बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब अपन कहेंगे जो संक्रिया अपने को दे रखी है वो समुच्चय आर पर क्या नहीं है, साचरी नहीं है। तो देखो यहां लिख देंगे लास्ट में ए स्टार बी किसी को लिख दो चाहे पहले, ए स्टार बी, उसमें हमने बी स्टार सी लिखा ना, वो लिख देते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब इस बुक में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, जैसे आपको पूछ लेंगे द्वितीय संक्रिया है या नहीं, आपको पूछ लेंगे क्रमनिर्णयता है या नहीं, या साचरी है या नहीं। तो ऐसे चेक करने का तरीका ये होता है। अब देखो और एग्जांपल करते हैं, फिर और जिससे और क्लियर होगा अपनी डेफिनेशन। इसी एग्जांपल में देखो दूसरी संक्रिया अपन डिफाइन कर सकती हैं, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2, उसको चेक करते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं इसी में। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, समुच्चय ले लिया अपन ने आर, वही वास्तविक संख्या वो समुच्चय, और संक्रिया क्या ले ली, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। चेक करो साचरी है या नहीं। तो अब की बार अभी दूसरे ले लेते हैं, ए बराबर ले लिया 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ये निकालना है एक बार, और एक बार आपको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, ये निकालना है। तो देखो इनकी जगह अवयव रख दो, 3 स्टार 4 स्टार 5, तो 3 स्टार। अब संक्रिया कैसे डिफाइन करें कि 4 स्टार 5 मतलब ए स्टार बी ए बी बाई 2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देना है,
तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 3 स्टार 10, और 3 स्टार 10 का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का भाग, 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5, और यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। अब एक बार ये निकालो, तो 3 स्टार 4 स्टार 5, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4 अपॉन में 2 स्टार 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 2, और ये हो गया 6 स्टार 5 कितना हो गया आपके पास 6 स्टार 5 बराबर हो गया 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3 और ये आ गया 15। तो बताओ ये 15 आ गया और ये भी 15 आ गया, तो संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी आपकी सातचरी हो जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो सबसे पहले अपन ने द्वितीय संक्रिया पढ़ ली, फिर क्रमविनिमयता पढ़ ली, और फिर अपन ने सातचर्यता पढ़ ली। इसके बाद में जो प्रॉपर्टीज आती है वो आपकी तत्समक अवयव की आती है, और उसके बाद में आपके प्रतिलोम की आती है, वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।